ब्यूरो नागेश गुप्ता की खास खबर। प्रदेश में कोई भी आदमी खुशहाल नहीं है। भाजपा सरकार गृह राज्य मंत्री के बेटे को बचा रही है। अंशु अवस्थी, बरेली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी अंशु अवस्थी ने आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जनता को इस भाजपा सरकार से मुक्ति मिलेगी। भाजपा सरकार प्रदेश में दोहरा चरित्र अपना रही है, अराजकता का माहौल है, कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं है, व्यापारियों का व्यापार नहीं है, किसानों को दवाइयां कुचला जा रहा है। इन सब बातों से तराशा कर कांग्रेस पार्टी 2022 में अपनी सरकार बनाएगी। लखीमपुर कांड के ऊपर सवाल के जवाब में अंशु अवस्थी ने कहा कि भाजपा सरकार अपने गृह मंत्री को बचा रही है। गृह मंत्री के बेटे ने सुनियोजित तरीके से किसानों की हत्या में शामिल रहा और भाजपा सरकार उसे बचाने पर उतारू है। कांग्रेस पार्टी के जमाने में जब शिवराज पाटिल गृह मंत्री हुआ करते थे तो उनके एक घटनास्थल पर पहुंचने में देरी के कारण कांग्रेस हाईकमान ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। इसका विपरीत यहां देखने को मिल रहा है कि हर बार भाजपा सरकार कहीं न कहीं गृह राज्य मंत्री के बेटे को बचा रही है और उन्हें भी बताना का काम कर रही है और कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी आदमी खुशहाल नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने बने जनता की आवाज कार्यक्रम के तहत प्रत्येक नागरिक को उनके अधिकार दिलाने का वचन दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही प्रिय में खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिनके सर अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलेगा और प्रदेश में जो खराब अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाया जाएगा, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा, नौजवानों को रोजगार दिलाया जाएगा। जनता की आवाज उठाने में प्रियंका गांधी सबसे आगे है। उन्होंने ही हर मुद्दे पर आवाज बुलंद की है, जनता को न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक किया है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों को बता रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। 2022 में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशफाक सिकयानी, महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला, डॉक्टर के.पी. त्रिपाठी, राज शर्मा, दिनेश दत्ता, कृष्णकांत शर्मा, हामिद लतीफ, बब्बू, कमलेश ठाकुर, यशपाल सिंह, जियाउर रहमान आदि अनेक कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये जो घटनाक्रम चल रहा है, चाहे किसानों को 2 अक्टूबर को धमकी देने का काम जो गृह राज्य मंत्री ने किया अपने क्षेत्र में, और उसके बाद 3 अक्टूबर को उनका बेटा एक सुनियोजित तरीके से गाड़ी चढ़ाने का काम करता है। कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी ये बात कही थी कि ये सुनियोजित साजिश है, ये सीधे तौर पे एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। भारतीय जनता पार्टी उनको बचाती रही और अभी तक जिस तरीके से बचाने का घटनाक्रम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मूव करना पड़ा किसानों को, उनके पीड़ित परिवारों को। उसके बाद जो एसआईटी बनाई वो सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट होना चाह रहा था। हाईकोर्ट की डायरेक्शन के बाद जो न्यायिक देखरेख में एसआईटी बनी तो उसने ये बात कह दी कि ये सुनियोजित साजिश थी और कांग्रेस पार्टी इस बात को पहले से श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी कह रहे थे और उस समय जिस तरीके से किसानों की आवाज दबाने की कोशिश हुई, तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि भाजपा जनता का वोट लेकर लोकतंत्र में अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एकमात्र ऐसी विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आगे बढ़कर इस मुद्दे को उठाया। 3 दिनों तक सरकार ने गिरफ्तार करके रखा, फिर भी उस आवाज को दबा नहीं पाए और हर बार की तरीके से इस बार भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना पड़ेगा। भाजपा सरकार को वापस पीछे एक कदम होना होगा, इससे पीछे कांग्रेस कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती, लेकिन निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश हो या देश हो, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं का देश है। सबको उचित भागीदारी, उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, हम ये सुनिश्चित करेंगे। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ ये महिलाओं के सशक्तिकरण का एक कदम है जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश से की है। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकारें रहीं तो हमने केंद्र सरकार के समय में भी पार्लियामेंट में महिलाओं के आरक्षण का बिल लाने का काम किया था, जिसको भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। तो महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ें, उनको सिर्फ फूलमाला देकर, सिर्फ मंचों पर बिठाकर झूठा सम्मान देकर काम चलने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कर दी है। बैंकों के निजीकरण को लेकर के सरकार ने कोई योजना बनाई है, कांग्रेस ने अभी तक चुप्पी साध रखी इस मामले में। बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं पर कोई भी चुप्पी नहीं है।
कांग्रेस पार्टी ने ही इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बैंक नहीं, सार्वजनिक उपक्रम, जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं, उन सबको निजीकरण कर रही है अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को देने के लिए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट में है, लेकिन सरकार उनको इस तरीके से बेच रही है कि अभी बेच लो, कल हो सकता है ये घाटे में चली जाए, इनको बेचना मुनासिब ना हो। तो ये दर्शाता है कि भाजपा को देश के नौजवानों की चिंता नहीं है, उनके रोजगार की चिंता नहीं है, चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों की। निजीकरण करने से जो SC/ST का आरक्षण है वो समाप्त हो जाएगा। सिर्फ SC/ST नहीं, जब निजीकरण होगा तो नौकरियां समाप्त होंगी, तो नौकरियां समाप्त होंगी तो जो सवर्ण होनहार युवा हैं उनकी भी नौकरियां समाप्त होंगी और SC/ST, OBC सभी का आरक्षण समाप्त होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ वो बात नौजवान के रोजगार की करते हैं और दूसरी तरफ निजीकरण बढ़ता जा रहा है। उसका परिणाम सामने है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी सामने है। सरकार ने संसद के अंदर रोजगार के आंकड़े रखने बंद कर दिए। ओवैसी ने एक बयान दिया है कि आज आपका बरेली आना हुआ है। जी, कांग्रेस पार्टी लगातार 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में प्रत्येक मुद्दे पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी और हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में प्रत्येक मुद्दे पर आवाज उठा रही है। कांग्रेस पार्टी के 18,000 से ज्यादा कार्यकर्ता उस आंदोलन में जेल गए। लगातार उत्तर प्रदेश में बदहाली चरम पर है। उसके साथ में किसानों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उनके खिलाफ काले कानून लाए गए। तो उन सभी विषयों पर आंदोलन के साथ साथ कैसे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, जनमानस में और आपके साथ अच्छा संवाद हो सके, अच्छा कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बने यूपी की आवाज हमारा अभियान शुरू है, जिसमें जनपद स्तर पर, शहर के जो हमारी महानगर कमेटियां हैं उनके स्तर पर प्रवक्ताओं के चयन की प्रक्रिया चल रही है। आज का भी जो बरेली में कार्यक्रम है वो यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे जिला और शहर को मिलाकर 12 कांग्रेस के लोगों ने प्रतिभाग किया और ये जो हमारा कार्यक्रम है तो निश्चित तौर से इससे हमको अच्छे प्रवक्ता मिलेंगे जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद स्तर पर प्रत्येक चीज़ों में अपडेट रहते हुए प्रत्येक कांग्रेस के विषय को, चाहे वो कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं हो, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हो, उन सब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके का जनसमर्थन आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ जुड़ रहा है, उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं की हैं, प्रतिज्ञा रैली में, चाहे वो बनारस की हो, गोरखपुर की हो, महोबा की हो या मुरादाबाद की हो, जनता का अपार समर्थन मिला है। उससे निश्चित ही 2022 में ये जो तानाशाह सरकार है उसका पतन निश्चित है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। इस्तीफा नहीं दिया है, क्या लगता है कि सरकार उनको बचा रही है कहीं ना कहीं? आप अपने एक ही है कि आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री का भी जिक्र कर रहे हैं कि कपड़े बदलने की बुनियाद पर उनको इस्तीफा दे लिया था कांग्रेस ने और इनको बेटे के दोषी साबित होने के बावजूद वो इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस की सरकार थी, मुंबई में हमला हुआ, उस समय देश के गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल। सिर्फ इस बात पर बीजेपी ने इस्तीफा मांगा था कि उन्होंने कपड़े बदल लिए थे, होटल पहले न जाकर वो मौके पर गए थे और कांग्रेस पार्टी ने नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा लिया था। और एक भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री है जिसका बेटा स्वयं सुनियोजित साजिश के तहत किसानों पर गाड़ी चढ़ाता उनकी हत्या करता है, उस साजिश में केंद्रीय मंत्री स्वयं शामिल हैं, पत्रकारों से सवाल पूछने पर अभद्रता करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और दोगलापन है। प्रदेश और देश इस बात को देख रहा है। देश का अन्नदाता जिसके खिलाफ बीजेपी ने कोई कोर कसर छोड़ नहीं रखी साजिश करने में,
2022 के चुनाव में यही उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी को उसी वनवास में भेजेगा जहां पर वो 2017 से पहले 50 सीटों से नीचे थे।